बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो गए हैं गोवा गए, अब तो खैर वापसी हो गई होगी। तो उनका आप क्या समझते हैं कि क्या ठीक किया उन्होंने जाना? क्योंकि बहुत से लोग, खास तौर पे अपोजिशन, कह रही है कि नहीं जाना चाहिए था इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया और भारत की। लेकिन आपके ख्याल से क्या जाना ठीक है? और जब वहां पे बात हो रही है टेररिज्म की, पाकिस्तान हमेशा से ये चीज फेस करता रहा है, और एफएटीएफ में भी इसी वजह से हमारा आना जाना लगा रहता है कि टेरर फंडिंग और उस किस्म के इल्जामात रहते हैं पाकिस्तान पे। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान क्या कंट्रोल कर पाएगा ये जो जिहादी कैंप हमने बना रखे थे? और परवेज मुशर्रफ का इंटरव्यू यकीनन आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने तैयार की, अफगानिस्तान भेजे, कश्मीर भेजे। क्या अब पाकिस्तान अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो क्या कर पाएगा इन लोगों को, जिस तरह के एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और कई तरह के टेरर कैंप जो पाकिस्तान में चल रहे हैं? और जो मेरा ख्याल है कि अब जो सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। एक वक्त था जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, इन लोगों को भेजा जाता था, और यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी बिना पे हमें उसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हम उसमें रहे, और इवन ब्लैक लिस्ट का भी ख़तरा रहा। तो पहले तो नज़र आते थे ना ये लोग मुख्तलिफ जगहों पे। इवन इस्लामाबाद में आपको अगर याद हो तो बहुत सी जगहों पे इन्होंने अपने वो मस्जिदें थीं और वहाँ पे वो गन्स लेके बैठे होते थे। तो अब नहीं है वैसे, ट्रेनिंग कैंप्स भी अब नहीं हैं, अब वो इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब चीज़ें ख़ासी मुश्किल हो गई हैं। ये सारा कुछ जो है इसको अब टेरर फाइनेंसिंग, या उस पे भी आपको पता है कि एफएटीएफ ने बड़ी कड़ी हमारे ऊपर एक शराइत आयद की हुई हैं। तो अब वैसा नहीं है जो पहले था। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल एक लेगेसी चली आ रही है। तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा स्टेप था जो वो इंडिया गए, और ज़रूरत इस बात की है कि पास्ट में जो कुछ होता रहा है, उसे भुला के अब हम आगे की तरफ चलें, आगे देखें कि आगे क्या करना है। तो ये बहरहाल एक प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे कि बहुत से ममालिक हैं, प्राइमरीली तो एंटी वेस्ट एक ये समझ लें कि एक ये एससीओ जो है ये ऑर्गेनाइज़ेशन है। लेकिन बहरहाल इसमें अब रीजनल कंट्रीज़ भी हैं, इसमें अब अनकरीब कुछ और मुल्क जिनमें ईरान, यूएई, बहरीन ये भी शामिल हो जाएँगे। तो इंडिया ऑलरेडी है इसमें, रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो मेरा ख़्याल है कि रीजनल लेवल पे हमें ज़रूरत है इंटीग्रेशन की, क्योंकि इस वक्त हम आइसोलेट हुए हुए हैं दुनिया से। तो बहरहाल एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था। गो के इससे हमें कोई बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन बहरहाल आई एग्री इस बात से आपकी, ये ठीक है, ये सही स्टेप था, जाना चाहिए था, और वो गए हैं बिलावल, और होपफुली हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी, सर, जैसे पहले भी कई बार बात करने की कोशिश की गई, इंडिया पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने आपस में कई साल ये चलता रहा, लेकिन हर बार वो कहते हैं, यानी कि इंडियन साइड का यही बात करती है कि जब भी बात की गई या कोई अमन की बात हो या कोई डायलॉग की बात हो, तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात की गई जिससे कि भारत एक बार फिर नाराज हो जाए। चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे उड़ी हो या पुलवामा। तो अब क्या इस बात का की गारंटी दी जा सकती है कि फिर दोबारा कोई इस किस्म की हरकत नहीं होगी? क्योंकि ये भी एक इम्प्रेशन है कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो अमन से रहे, और उनके बीच में जो है ये टेंशन ना रहे। आपकी बात दुरुस्त है। देखें, यहाँ पे हमारी इंडिया पॉलिसी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। आप क्लियर लफ्ज़ों में डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हाँ, कौन सी कुव्वतें हैं जो कि मैटर करती हैं। तो अब बिलावल साहब गए हैं वहाँ पे, अब मालूम नहीं उनकी कितनी बैकिंग है उनको स्टेट की। अब देखिए ना, वो इंडिया गए हुए थे, और यहाँ वो हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, वो बाकायदा तौर पे तमाम चैनल्स पे वो एंटी इंडिया वो अ, बातें कर रहे थे मुसलसल। अब ये क्या है, यानी हम्म। एक तरफ एक बंदा
जा रहा है और दूसरी तरफ वो हुँ। मतलब मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ताहिर अशरफी साहब भी तो इसी हुकूमत के एक कह लें बिल्कुल। इसी हुकूमत हुँ। में थे और उसी हुकूमत का एक जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो इंडिया में है। फिर आप देखिए कि शाह महमूद कुरैशी ने इसको सपोर्ट किया है और वो जो फवाद चौधरी हैं, वो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। यानी अपोज़िशन भी मुत्तहिद नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है और ग़ालिबन जो मुक़्तदर हलके हैं, उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ पाए जाते हैं। तो इन हालात में प्रिडिक्ट करना कि हमारी इंडिया पॉलिसी क्या है और क्या होगी, बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे कोई एक यूनिफ़ाइड स्टांस तो नहीं है ना किसी का। लेकिन तो सर इंडिया पॉलिसी हमारी चाहे जो भी रही हो, लेकिन हमारे तो ख़ैर ज़ाहिर है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज़ हैं, वो तो कभी ये नहीं चाहेंगी कि अमन हो जाए, क्योंकि उससे तो उनका डिफेंस बजट जो है वो खतरे में आ जाता है। लेकिन सर साथ-साथ कई दूसरी कंट्रीज़ भी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो भी तो हमें यही कहता है कि जी आपके यहाँ से जो टेरर फैक्ट्रीज़ हैं, वो बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि मेन इश्यू तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में यही है कि जैसे कोई बात होने लगती है या कोई कोशिश की जाती है अमन की, तो यहाँ से कोई ना कोई इस किस्म के, जैसे मैंने कहा कि अटैक्स हो जाते हैं वहाँ पर और बात दोबारा उसी जगह पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान क्या ये कंट्रोल कर पाएगा? ये जो खुद ही कैंप बना रखे हैं, वो 100 के अब हज़ारों बन चुके हैं। असल में आरज़ू पहले तो बहुत यानी एक तवातर से और हुँ, बड़े ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से यहाँ से ये सब कुछ होता था। इसमें कोई शक नहीं है। बाकायदा तौर पे कैंप्स थे जहाँ पे ट्रेन करके लोगों को भेजा जाता था, वो तो था पहले। लेकिन ये फैटफ के बाद और जब से हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वो बहुत हॉट हो चुका है इस वक़्त। उसके बाद मेरा ख़्याल है जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें भी अब कुछ थोड़ी-सी तब्दीली आना शुरू हुई है कि बैक वक़्त 2 फ्रंट्स पे हम जंग नहीं लड़ सकते और दूसरा फिर अब दुनिया के साथ तो आप नहीं लड़ सकते ना, फिर आप बड़ी मुश्किल से फैटफ से बाहर निकले हैं और आप दोबारा अगर उस तरफ जाएँगे, तो उसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे लिए। तो मेरा ख़्याल है कि अब प्रोबेबली पास्ट में तो हुआ है ये, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये मतलब आप आपके सामने है कि वाजपेयी लाहौर आए और कारगिल हो हुँ। गया और मोदी लाहौर आए और पठानकोट हो गया और शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में थे और बॉम्बे हो गया। मतलब ये चीज़ें तो होती रही हैं। यानी यहाँ पे कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग हलके मौजूद रहे हैं जो कभी भी नहीं ये चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आए। ये तो हिस्ट्री है हमारी, लेकिन स्टिल मैं फिर वही बात करूँगा कि प्रोबेबली इस रेटोरिक तो उनकी अभी भी क्योंकि ज़ाहिर है भी होती है। हम ये थोड़ा अरसा पहले इस किस्म की बातें सुनने में आई हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अब प्रोबेबली जो है, वो एक चेंज आ रहा है हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में भी और पॉलिटिकल लीडरशिप में भी कि हमें अब इस आइसोलेशन को ख़त्म करना है, आगे जाना है, ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। तो अब प्रोबेबली कुछ तब्दीली आपको उस तरह से नज़र आएगी इस हवाले से। पहले आई फुली एग्री कि ये चीज़ थी। ग़ालिबन अब उस तरह से उस शिद्दत के साथ नहीं है। मतलब देखें ना एक लंबे अरसे से आप आपने ना हाफ़िज़ सईद को देखा होगा मीडिया पे, ना आपने वो मसूद अज़हर को देखा होगा। पहले तो बाकायदा तौर पे वो आते थे, वो मीडिया पे बड़ी उनकी प्रेज़ेंस थी, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जाते थे और इनके बाकायदा जो अड्डे थे वो कायम थे। लेकिन अब इस वक़्त आपको वो बिल्कुल वो मादूम हो चुके हैं, इस वक़्त वो नज़र नहीं आ रहे आपको। लेकिन सर हाफ़िज़ सईद को कुछ दिन पहले बहरहाल जो है वो सिंध में कहीं देखा गया था, और जबकि ये अनाउंस कर चुके हैं कि इन्होंने 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, तो उस पे भी काफ़ी डिबेट्स इंडियन टीवी पे भी चल रही थी और कहा जा रहा था ये वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो ये हाफ़िज़ सईद को तो ये मुझे नहीं लगता कि कभी ये प्रॉपर्ली कोई सज़ा दे पाएँगे या बंद कर पाएँगे, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के ग्रुप्स हैं उसके, और साथ-साथ बहुत बड़े-बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग फंड करते हैं इस तरह के लोगों को।
तो पाकिस्तान में तो एक एक लगता है माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि जिसमें वो समझा जाता है कि जी बड़ी कोई अच्छी बात है अगर हम इस किस्म के जिहादी, सो कॉल्ड जिहादी अगर हम रख रहे हैं और पाल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये अगर अगर इनको इतना ही यकीन है हाफिज सईद को सजा देने का, तो ये हवाले कर दें इंडिया के, मतलब है तो उन्हीं 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 के पास जाके वो जो अटैक्स थे उसको क्लेम करता है ना इंडिया, तो एक बार दे के किस्सा खत्म करें। मतलब यहाँ क्यों इन्होंने एक मेडल की तरह रखा हुआ है? देखिए, इनका बड़ा गहरा रिश्ता रहा है माज़ी में और इन लोगों को इस्तेमाल तो किया जाता रहा है ना बहरहाल। हुँ, तो अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तो बहरहाल एक हल्का मौजूद है ना जो इनको सपोर्ट करता है। तो इसलिए इतना आसान भी नहीं है कि इनको मतलब उस तरीके से अब किसी के हवाले किया जाए या एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।